हेलो। हेलो। आ रही है आवाज है ना? हेलो। ठीक है। हाँ तो भाई, आप सबको गुड मॉर्निंग। है ना? कल अपन ने कितना पढ़ लिया था? नोट लिख लिया था। उसके बाद अपन को पढ़ने, जैसे रेडिएशन लो पढ़ने दो, है ना, एक विन का और एक रेले का। एक्चुअल में इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अपने को जो है चीजें निकालनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि रेले का नियम से अपन क्लासिकल थ्योरी जो है उसमें क्या होता है, फिर क्वांटम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो क्वांटम वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अपन क्वांटम से कोई नियम बनाएंगे, यानी कि प्लांक की थ्योरी को यूज करके अगर वीन का नियम और ये सब नियम अगर बनाएंगे, तो अपने को समस्या क्या आएगी कि अपने को पहले नियम तो पता होना चाहिए। तो वही वाली बात है ना? तो देखो, मैं बोलूँ आपके रेडिएशन लो तो बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी पर आधारित जो है विकिरण के नियम कौन कौन से? तो अपन पहला जो पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं विन्स लॉ। कौन सा पढ़ते हैं? विन्स लॉ, है ना? तो ये आपका विन्स, और ये आपका विन्स लॉ, या विन्स रेडिएशन लॉ लिखो इसको ना, ज़्यादा बढ़िया। क्या कहता है ये नियम आपका? क्या कहता है? देखो, ब्लैक बॉडी का जो कर्व था, कौन से वाला, जो अपन ने बनाए थे वो बड़े बड़े दो कर्व, उन कर्व को समझाने के लिए जो है ये विंस भाई साहब ने जो है एक लो दिया, उसको ही अपन बोलते हैं विंस रेडिएशन लो। उससे पहले जो है दो साइंटिस्ट और हुए, एक लूमर और एक रिक्साइम, है ना? दोनों ने मिलकर क्या किया कि उस एनर्जी कर्व को जो है समझाने का प्रयास किया। बट वो कितना सफल हो पाया, वो तो फिर आपको पता ही है, क्योंकि तभी तो प्लांक की थ्योरी पढ़ते हैं अपन, है ना? ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस बोले तो कमियां, है ना? कमियां थी उसमें कुछ, तो अपन पढ़ते हैं। देखो, लूमर एंड कैम try to explain black body energy distribution curve. According to Wien, according to Wien's E lambda, that is that is spectral power density between लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। और इसको जो है वो किस प्रकार से, ई लैम्डा को किस प्रकार से डिफाइन किया गया? वो किया गया आपका ई लैम्डा और डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ए बाई आपका लैम्डा 5। ये देखो, है ना? और ये आपका एक फंक्शन होगा लैम्डा टी का, ठीक है? और ये आपका डी लैम्डा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, ये वाला आपका नियम हो गया। तो इसमें एफ लैम्डा टी क्या था, मैं लिखूं जैसे वेहर वेहर एफ लैम्डा टी इज a function of one variable lambda t, ठीक है?
तो यहाँ पर अब ये लैम्डा टी का जो है, अच्छा वो लैम्डा टी से नहीं लिखा गया, एक सेकंड, डी टी लग रहा है वो, है ना। अब ये जो है एफ लेमडा टी, जैसे ये अपन ये वाला देखते हैं ना, एफ लेमडा टी ये वाला, तो इसका जो है वो मान निकालने की कोशिश की, तो मान किस प्रकार से निकाला, तो मान जो है वो कर्व देखो आप, जो कर्व बना है एनर्जी स्पेक्ट्रम का, वो और मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, वो दोनों लगभग सेम से लगे, है ना, एक जैसे से दिखते हैं। तो दिखते हैं तो फिर उन्होंने जो है क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैक्सवेल क्लासिकल थ्योरी में ही आता है, तो उसने जो है वो उसी कर्व से कंपैरिजन करके जो है एफ लेमडा टी का मान निकाल लिया। ठीक है, तो मैं लिखूं विन विंस कंपेयर स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड मैक्सवेल मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा टी, फंक्शन ऑफ लैम्डा टी, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एफ लेमडा टी का जो मान है वो उसने पाया कि ई की पावर माइनस ए बाई आपका लेमडा टी होगा, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैं बोलूँ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, देखो ई लैम्डा और डी लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए अपॉन लैम्डा 5, और ये आपका ए की पावर माइनस ए बाई आपका लैम्डा टी, और ये आपका डी लैम्डा, ये आपका हो जाएगा ना। और डेट इज विंस रेडिएशन लो, ये आपका विंस का क्या है, रेडिएशन का लो है। जैसे आप देखोगे विंस का रेडिएशन का लो, गौरव इधर देख, ये वाला हमने जैसे ये पढ़ा है ना, जैसे ये लैम्डा बोल दूं मैं इसको, ई लैम्डा बोल दूं, हाँ हो गया, इनका भी हो गया, ऑल क्लियर, ये वाला। तो इसके बाद जैसे अपन ने यहाँ से पढ़ते हैं ना, वो कर्व पढ़ते हैं अपन ऐसे वाले, अरे पढ़ते नहीं पढ़ते, ये वाले, तो हमने ये वाला पॉइंट देखते हैं, देखो ये वाला और फिर हम ये वाला, अरे पढ़े थे ना ये कर्व। तो यहाँ से ये एक चीज देखो कि ये वाला जो है विंस का लो, वो लोअर वेवलेंथ वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, इस वाले को, यहाँ से लेके ये वाले को, है ना। फिर इसके बाद वाले पार्ट को ये जो है एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हो पाया, है ना। और ये पता कैसे लगेगा, वो रेंज में देखना पड़ेगा आपको, जैसे फॉर्मूला देख के समझ में नहीं आता, बट अगर आप इसको लैम्डा प्लस डी लैम्डा की फॉर्म में निकालोगे, तो इसमें कुछ आपको पता लग जाता है ना। और वैसे ये आपको लिमिट वगैरह रख के भी पता लग जाता है। तो ये वाला जो है, ये विंस लॉ से जो है वो आपका समझाया जा सकता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपका विंस लॉ, समझ गए ना, समझने के लिए है ये ग्राफ। आगे अब देखो, ये कहाँ तक हो गया था अपना, यहाँ तक है ना ये वाला। चलो अब आगे, वी नो दैट, तुम क्या जानते हो रे, तुम जानते हो अपने विंस डिस्प्लेसमेंट, लो, विन का विस्थापन नियम क्या कहता है वो, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू टी बराबर बी। अरे याद है क्या, दोनों विंस के नियम है, लेकिन वो विंस का विकिरण नियम है, देखो विंस रेडिएशन लो, है ना, रेडिएशन मतलब विकिरण, लिख देता हूं, है ना। और ये जो है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, वीन विस्थापन का नियम है। मैंने बताया था जब मैक्सिमम की बात होगी तो अपने वीन का ये वाला नियम लगाएंगे, और अदरवाइज वो वाला, ठीक है ना, ये वाला। अब अपन जो है ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वीन का नियम तो हो गया है ना, खत्म।
लेकिन अपन जो है इसमें ही ये चाह रहे हैं कि जैसे अपन ने पिछली बार एक बात लिखी थी कि आपका जो मैक्सिमम वाली जो सिचुएशन होती है उस पे जो आपकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ई लैम्डा का जो मान है वो जो है वो फिफ्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के जो है प्रोपोर्शनल होती है। लिखी थी ना कल ये बात, फिफ्थ पावर T5 के लिखी थी। तो क्या मैक्सिमम में सच में ऐसा होता है? तो वो अपने पास पहले एक प्रैक्टिकल डाटा था भाई, जैसे उन्होंने लिख के दिया और हमने मान लिया। और अब जो है इसको हम क्लासिकल जो थ्योरी है वो कहती है कि भाई ये बात जो है मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ कि T5 के प्रोपोर्शनल होती है। और कैसे वो ये दिखा देते हैं। तो क्या एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे, है ना। ठीक है, ये वाला। तो देखो ये लेमडा हो गया। अब देखो अपना जो विन्स रेडिएशन लो है, अपना विन्स रेडिएशन लो, वो जो अपन ने ये लिखते आए हैं ई लैम्डा ये वाला, है ना, और ए बाई लैम्डा 5 e⁻⁻⁴ और डी लैम्डा, है ना, ये वाला जो है इसमें मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमम की बात करोगे तो ये ई लैम्डा एम, सही है क्या? और ए लैम्डा एम और आपका 5, और e⁻⁻⁴ आपका लैम्डा टी, और ये आपका डी लैम्डा, और ये आपका छोटा सा एम, और ये छोटा सा एम, है ना। अरे सही है क्या? सही है। और इसको जो है पूरे को मैं बोल दूं कि डेट इज इक्वेशन नंबर 3 और डेट इज इक्वेशन नंबर 4। सही है। अब यहां से अपन एक चीज कर सकते हैं कि लेमडा एम मैक्सिमम वेवलेंथ जो है लेमडा एम, उसका मान रख सकते हैं। अरे उसका मान रख सकते हैं ना, ये वाला। अच्छा ये दोनों साइड है डी लेमडा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को हटा दो बोले, है ना। समझ गए ना। चलो देखो यहाँ से ई लैम्डा बराबर ए, है ना, और यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू जो है वो अपन लिखे, मैं लिखूंगे ये वैल्यू रखने पे कोई आवश्यकता नहीं है ना, सीधा से तो एक ही तो मान रख रहे हैं। तो ये लेमडा एम का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B/T। अरे क्या आ जाएगा, B/T की पावर 5। सही है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, e⁻⁻⁴ आपका, और इसकी वापस से इसका लेमडा एम टी का मान कितना, B, क्या है, B। सही है, ये वाला। और ये यहीं तक हो गया। फिर उसके बाद आगे यहाँ से अगर इसको सोल्व करूंगा तो ये ई लैम्डा एम बराबर आपका ये हो जाएगा आपका T5, क्या हो जाएगा, T5 अपॉन आपका B5, और ये आपका e⁻⁻⁴ अच्छा वेयर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ऐसे नहीं होगा, ई लैम्डा एम बराबर आपका AB5, और ये आपका e⁻⁻⁴ है ना, और ये आपका T5। अरे हाँ या ना, ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू T5, नहीं हो गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या वो वाली बात मेरी सही है कि मैक्सिमम वाले केस में जो आपकी एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो T5 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अरे हाँ या ना, सही बात, ये वाली बात। तो ये उतार लो एक बार। ये बिटवीन है भाई, बिटवीन है ना, कम दिख रहा है थोड़ा स्क्रीन में, बिटवीन। हो गया, साथ साथ ही छाप लिया हुआ है ना। अरे समझ तो आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा इनको याद कैसे रखना है, देखो देखो इसको सिंपल याद ऐसे ही रखना होता है कि बस ये याद कर लिया बहुत है ना, बाकी छोटी बहुत चीजें जैसे, चीजें क्या है कि इनको जैसे इसमें थ्योरेटिकल डाटा खूब होता है तो आपको क्या करना होता है भाई, कुछ प्रिसाइज चीजें ही जो है वो याद रखनी होती है, जो कीमती सामान होता है वही याद रखना होता है। समझ गए ना।
हाँ मतलब इस साइड ज़्यादा नहीं लिखना, इससे आगे नहीं लिखना है ना, आता नहीं है उधर, कम आता है। ये तो ठीक है फिर भी। गौरव तू फोन घर छोड़ गया है अगर, घर छोड़ गया है अगर फोन। कौन से वाला? ये 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 हाँ फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ लेमडा टी। ऐसा नहीं लिखते, एफ एक्स लिखते हैं, वैसा ही है ये। अब दिया। ये वाली पेंटिंग फर्जी है। ओ, ये अभी बोल रहा है, बोले शेयर कर लो अभी, बस मतलब हो गया, ये बोल रहा है आज का हो गया। याद रखना है भाई ये तुम्हें, है ना, ये डब्बे में जो जो सामान डाल रहे हैं सब याद रखना है, क्योंकि जब तुम आगे वाली चीजें पढ़ोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही काम आएंगे। समझ गए ना? और साथ साथ पढ़ लो इसको। याद हो रहे हैं साथ साथ? नहीं पढ़ ही नहीं रहे, कल तो डांडिया चल रहा था। और जैसे ही पता लगा होगा कि भाई साहब क्लियर है ना, फिर तो डांडिया और खेला गया होगा। तो घर आ गए थे फिर? क्या? अच्छा, चले आगे। अरे आता है भाई, ऐसे कैसे नहीं आता, आता है जब भी जाते हैं लोग। तेरे को इसलिए नहीं आता गौरव कि तेरे को डांडिया पकड़ना नहीं आता, दिक्कत ये है ना तेरे साथ। हमारे साथ भी यही है, तो टेंशन मत ले, सबके साथ यही है। अच्छा। अच्छा। हम्म। मतलब तेरी कॉलेज में ये भी नहीं पता कि तू कौन सी क्लास में है? ये भाई, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि ये दोनों तरफ से चलता है, ये एक ही साइड से दोनों रंग कलर निकालता है। बीच बीच में देखो कहीं है ना थोड़ा थोड़ा, ये जादू दिखाता है। लिख लिया?
क्वांटम की कॉपी तो सही डाले हो तुम, पूरी भर जाएगी देखना। अरे धीरे थोड़ी चल रहे हैं अपन, सही चल रहे हैं ना। संडे को आओगे क्या तुम? क्यों? यही तो कहानी में ट्विस्ट है। ऑनलाइन तो देख लिया बेटा तूने। गुड़िया तो आ जाएगी, गुड़िया को तो कोई दिक्कत नहीं है ना गुड़िया। संडे को नहीं आई? ये लो। आज संडे को तबीयत खराब होने लग गई? तो रात को जल्दी सोया कर। अब जाके खाना खा के सो जाता है फिर। अच्छा। तो फिर खाना खा के फिर वापस सो, फिर पूरी रात फोन चलाता है? हो गया तेरा। देखो, ये बात, रेले रेडिएशन लो, है ना। अब जो है, रेले ने जो है वो एक चीज मानी कि जो आप जो ब्लैक बॉडी ले रहे हो, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी जो है उसके जो एटम्स जो हैं, दीवारों के जो एटम्स हैं, वो आपकी ईएम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल बात की थी अपन ने। और जैसे वो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो आपकी रेडिएशन है, वो ये बोला कि वो जो वेव है उसका जो टाइप है वो स्टेशनरी वेव है। कैसा है? स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी वेव अपरगामी तरंग है। कौन सी है? अपरगामी तरंग है। और उस स्टेशनरी वेव जो है, उसमें जो प्रत्येक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है या प्रत्येक एटम्स की जो एनर्जी है वो कितनी है? वो इक्विपार्टीशन जो थ्योरम है ना, ऊर्जा सम विभाजन का नियम, उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। यानी कि इसमें सिर्फ मोटे मोटे दो बात है। कौन सी कौन सी? कि एक तो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आएगा और एक आपका इक्विपार्टीशन, एनर्जी इक्विपार्टीशन से, और बाकी वो वाला। अच्छा, डेरिवेशन जो है मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका याद रखना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कराऊंगा, है ना। लेकिन तुम्हें याद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रख लेना, मुझे नहीं लगता ये पूछा जाता है ना। हाँ, लेकिन इसमें जो लास्ट में जो जो रिजल्ट निकलेगा, दोनों दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? चलो, लिखवाएं। अकॉर्डिंग टू रेले रेडिएशन विच प्रोड्यूस्ड बाई ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी आपका बाई एटम ऑफ ब्लैक बॉडी, करो यार, एटम ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना, कैविटी वॉल। ठीक है। दैट इज, दैट वेव इज स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, एनर्जी ऑफ each atom or
ऑसिलेटर, है ना। एटम को क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑसिलेटर भी बोल सकता हूँ, है ना। एटम और ऑसिलेटर इज गिवन बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो देखो आपका स्टेशनरी वेव इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन और आपका k वेक्टर डॉट r वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपका cos और आपका ओमेगा टी। देखो साथ साथ मत उतारना भाई इसको, है ना, तुम फिर समझ ही नहीं पाओगे स्टेरियो से, समझ गए ना। अब देखो ये आपकी स्टेशनरी वेव बनती है, करो नहीं, इसमें जो k वेक्टर है वो के एक्स आई कैप के वाई जे कैप, है ना। और जैसे ये आपका जो है इधर देखो, नहीं तो फिर इसमें जो है गालामेली हो जाएगी तुम्हारे, हो गया। और जैसे आर वेक्टर को तो तुम जानते ही हो, ये तो तुम्हारा भाई बंधु है बचपन से ही, यही तो आता है तुम्हें एक, ये वाला, है ना। और तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पर आपका साइन, और यहाँ से अगर k डॉट आर लिखेंगे तो क्या जाएगा के एक्स एक्स, है ना, प्लस के वाई प्लस के जेड, है ना। डॉट प्रोडक्ट कर दिया, समझ में आ गया नहीं तो। और ये आपका कोस ओमेगा टी, ये किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव की। और ये हमने कहाँ पढ़ी है, 11th क्लास, है ना। उसमें हम पढ़ते थे कि नोड एंटी नोड, निष्पंद प्रस्पंद पढ़े थे ना। अच्छा कोरोना आ गया था तेरे टाइम तो तू पढ़ नहीं पाया, है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखो कंडीशन ऑफ नोड, नोड पॉइंट। अच्छा देखो कंडीशन नोड पॉइंट्स की क्या होती है कि आपका जो ये अंदर वाला माल मटेरियल है ये क्या होना चाहिए, जीरो। और किस केस में हो सकता है, जब आपका के एक्स का मान क्या हो, एन एक्स, अरे एन पाई हो एक प्रकार से, एन पाई बाई ए क्या है, ए है कि जो आप जो कैविटी मान रहे हो, अपन उस कैविटी को बोल रहे हैं कि वो क्यूबिक कैविटी, कैसी कैविटी है, क्यूबिक। तो ए जो है वो उसकी एक डायमेंशन है, लंबाई मान लो, लेंथ मान लो, चौड़ाई मान लो, ऊंचाई, क्योंकि क्यूब का तीनों क्या होते हैं, एक जैसे, समझ गए, ये वाला। और ऐसे ही आपका के वाई बराबर क्या हो जाएगा, एन वाई पाई बाई ए, और के जेड क्या हो जाएगा, एन जेड, और ये आपका पाई, और ये आपका ए, अरे हाँ या ना, सही है। ये वाले ये तीनों मान हो जाएंगे। जबकि आप जानते हो कि के का मान जो है वो यहाँ से अपने पास ये है, तो के का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, अरे बोलो, जैसे ये वाला कि के वेक्टर जो है इसका डॉट प्रोडक्ट अपन के वेक्टर के साथ करें, के एक्स आई कैप प्लस के वाई आपका जे कैप प्लस आपका के जेड आपका के कैप, और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है इसी के साथ वापस, तो ये के ये हो जाएगा के स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर एक्स प्लस आपका के स्क्वायर वाई प्लस आपका के स्क्वायर जेड। और इनके मान जो है अपने पास, जैसे मैं इसको बोल दूं कि आपकी डेट इज इक्वेशन नंबर 1, और ये आपकी जो है वो आपकी को 2 बोल दूं और इसको 3 बोल दूं, है ना, और इसको 4, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4 फ्रॉम 2, है ना, फ्रॉम 2। देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स, है ना, और ये आपका पाई स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस आपका एन स्क्वायर वाई, और ये आपका पाई स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर प्लस आपका एन स्क्वायर जेड, और ये आपका पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही है। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ कर दो ना थोड़ा सा, आ जाएगा, यहाँ लिख देते थोड़ा सा ना। देखो यहाँ से आपका जो है कुछ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा आपका क्या, पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड, अरे सही है क्या, हाँ। ये आपका
तो देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर और ये आपका पाई स्क्वायर बराबर आपका एन स्क्वायर एक्स प्लस आपका एन स्क्वायर वाई प्लस आपका एन स्क्वायर जेड। यहाँ तक सही है ना। अब यहाँ से देखो ये के का मान क्या होता है, हम वी नो डैट के का मान क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। अब यहाँ से अगर 2 पाई बाई लैम्डा रखोगे और यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा का जो न्यू का मान होता है c/λ। अरे होता है नहीं होता। तो यहाँ से के का मान अगर इसमें रखें अपन, लैम्डा का मान निकालो, तो लैम्डा का मान हो जाएगा 2 पाई न्यू/c। अरे बोलो हाँ या ना, सही है ना। 1/λ का मान क्या आ गया न्यू/c, तो न्यू/c रख दिया 1/λ की जगह। सही है ये वाला। ये मान जो है के का वहाँ रखो, तो ये वापस इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। पुट वैल्यू इन इक्वेशन, ये देखो इन इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। तो फिर यहाँ से अगर अपन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आपका पाई स्क्वायर और ये आपका न्यू स्क्वायर और ये आपका ए स्क्वायर और ये आपका सी का स्क्वायर और ये आपका पाई का स्क्वायर बराबर ये आपका एन स्क्वायर प्लस आपका एन स्क्वायर वाई प्लस आपका एन स्क्वायर जेड। सही है। अब इससे ये कट जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, सही है ये वाला। अब यहाँ से आगे देखो आप, यहाँ से ये हो जाएगा 4 और न्यू स्क्वायर और ये आपका ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका सी स्क्वायर बराबर आपका एन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड। साइड चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स प्लस आपका एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर जेड बराबर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 न्यू a/c, न्यू है भाई का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये एक गोले की इक्वेशन नहीं होगी, स्पेयर की इक्वेशन हो गई नहीं हो गई। स्पेयर की इक्वेशन क्या होती है मैं लिख देता हूँ, है ना। चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो अपने को कोई आपत्ति। हाँ, ऐसा तुमने कब पढ़ा है? नहीं, ऐसा तुमने पढ़ा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, मैथमेटिकल की किताब 3D में, है ना। और यहाँ पर ए बी सी जब आपके जीरो हो जाते हैं, ए बी और सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर बराबर आपका आर स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। जबकि अगर जेड भी जीरो हो जाए तो ये किसकी हो जाएगी इक्वेशन, सर्किल की। अरे किसकी हो जाएगी, सर्किल की, है ना। तो ये वाला मसाला जो है वो तुम्हें याद रखने के लिए है, ना कि लिखने के लिए। और तुम लिखना चाहो तो इसको मैं कॉपी में जो है अलग से मेंशन कर सकते हो। अरे समझ गए ना ये वाला। अब देखो ये चीज हो गई। अब हमको ये तो पता लग गया कि ये जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। लिख दूं दैट इज इक्वेशन ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 2 न्यू a/c। कितनी रेडियस है उसकी, 2 न्यू a/c, ये वाला। चलो ये वाली बात हो गई। अब आगे देखो, ये आपकी रेडियस हो गई इसकी 2 न्यू a/c। अब ये जो है ये एन एक्स और एन वाई और ये क्या इंडिकेट करते हैं, जैसे पूरा एक बार वापस से लिख देता हूँ मान, है ना, ताकि समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी। 2 न्यू a/c यही था ना, ये वाला। अब यहाँ पर एन एक्स एन वाई और एन जेड क्या है, पॉइंट्स। क्या है, पॉइंट्स है। लेकिन एन एक्स और एन वाई और एन जेड जो है वो अपने सेट ऑफ पैरामीटर जो है वो मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, मोड ऑफ भी कितने कंपन होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्योंकि एटम्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं पर एक्स में कितने वाई में कितने उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोड ऑफ वाइब्रेशन भी सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब एन एक्स एन वाई और एन जेड का मान क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक गोले में तुमने 11th क्लास में पढ़ा है कि आ गोले के हिसाब से 8 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, बनते ना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, पढ़े ना से। तो एक की 8 में से एक केस सिर्फ ऐसा होता है जिसमें तीनों क्या होते हैं, प्लस प्लस प्लस।
तो अपन धनात्मक वाले की बात करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ मोड वाइब्रेशन जो है वो अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पूरा गोला जो होता है उसमें खूब सारे मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, लेकिन हम सिर्फ कौन से हिस्से की बात करेंगे, 8वें हिस्से की बात करेंगे। तो 1/8 टाइम ऑफ होल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। और उसमें अपने पास रेडियस अपने पास जो है वो गोले की दी हुई है, तो उसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये n² तो मैं लिखें वेहर nx ny और nz इज सेट ऑफ पैरामीटर which represent मोड ऑफ वाइब्रेशन। और मोड ऑफ वाइब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपन की विधा, है ना। मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ nx ny nz is positive, then mode of vibration is equal to number of point which situated in 1/8 time of time of रेडियस 2 पाई न्यू बाई, पाई नहीं है ना उसमें, पाई नहीं है, क्या है, 2 पाई 2 न्यू a/c, है ना। अरे यही है ना, हाँ यही है, ये वाला। ठीक है, कि गोले के 8वें हिस्से में हो गए, तो आपके जो नंबर ऑफ मोड जो है वो आपके किसके इक्वल होंगे, जितने पॉइंट होंगे वॉल्यूम में। तो जैसे 1/8 पूरे वॉल्यूम का कितना, 1/8, और वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई और r³ कितना, r³, r का मान कितना है, ये आपका ये, और r³ हो जाएगा 2 न्यू a/c का, यही तो बात है। अरे इसको जब सोल्व करो, इसको जब सोल्व करोगे तो देखो ये 8, ये 8 से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई, और ये आपका न्यू का क्यूब, और ये आपका ए का क्यूब, और ये आपका 3 और आपका सी का क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, इसको मैं बोलूं नंबर ऑफ मोड मोड ऑफ वाइब्रेशन इन द रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। अगर इस रेंज की बात करूं मैं, तो आपके वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके एन न्यू और डी न्यू बराबर, है ना भाई। एक डी न्यू के सापेक्ष अवकलन करो इसका, ये आ जाएगा 4 पाई, और ये आपका 3c³ और ये आपका a³, और न्यू स्क्वायर क्या करोगे तो कितना, 3 न्यू स्क्वायर बाई आपका डी न्यू, और इस 3 से 3, समझ गए। तो आपका एन न्यू और डी न्यू का मान जो है वो आ जाएगा 4 पाई और आपका a³, है ना, और यहाँ से न्यू स्क्वायर और डी न्यू बाई आपका c³। समझ गए, आगे देखो। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड इन वॉल्यूम इन क्यूबिक वॉल्यूम a³, है ना भाई। a³ में कितने वो आपके वो होंगे,
तो अपन ए क्यूब से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये वो टोटल उस रेंज में है, ये आपके एन न्यू और आपका ये डी न्यू, और ये आ जाएगा आपका कितना 4 पाई, और ये आपका न्यू स्क्वायर, और ये ए क्यूब, और ये आपका सी क्यूब, और ये आपका डी न्यू, और इसको ए क्यूब से जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो आपका संपूर्ण वॉल्यूम में है ए क्यूब में। तो जो ए क्यूब में अगर ये देखो, ये आपका टोटल वॉल्यूम में किस में है, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब में है ना, ये वाला। ये जो है आपका नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्यूबिक वॉल्यूम ए क्यूब, वो वाला है। तो अगर अपने को सिर्फ रेंज रेंज में निकालना है, सिर्फ किस में निकालना है, रेंज रेंज में निकालना है, तो फिर अपने को ये कट जाएगा अपना। यहाँ से आ जाएगा एन न्यू और आपका डी न्यू बराबर 4 पाई न्यू स्क्वायर, और ये आपका सी क्यूब, और ये आपका डी न्यू। अरे हाँ या ना। लेकिन देखो ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, उसमें ये लगभग ईएम वेव जैसी होती है। तो इसमें जो है आपकी पोलराइजेशन जो होता है, जैसे ईएम वेव ही तो है ना। स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी तो मानी है क्लासिकल थ्योरी, वो ईएम वेव ही तो प्रोड्यूस होती है ब्लैक बॉडी में। तो फिर उसमें जो है अपन बोलते हैं कि उसमें पोलराइजेशन की दो स्टेट होती हैं। सिंपल भाषा में समझू तो जैसे ये एक्स में जा रही है, तो वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दो कंडीशन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं, नहीं सॉरी, उसमें पोलराइजेशन की स्टेट कितनी होती है, दो, तो दो से गुणा कर देंगे, है ना। ठीक है। ई एम हैव टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एन न्यू और ये आपका डी न्यू, और 2 गुणा 4 पाई न्यू स्क्वायर, और ये आपका सी क्यूब, ये आपका डी न्यू। ये हो जाएगा एन न्यू और आपका डी न्यू, ये हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर, और ये आपका सी क्यूब, और ये आपका डी न्यू। अरे हाँ या ना। एक तो ये याद रखना हमें, समझ गए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलो, है ना। न्यू बराबर क्या होता है, 3/λ। समझ गए। तो डी न्यू बराबर क्या होगा, 3 बाई आपका लैम्डा स्क्वायर और आपका डी लैम्डा। चल तो रहना है। हाँ, ठीक है। ये वाला, अरे सही है यहाँ तक। तो ये वैल्यू जो है ये इसमें पुट करो, ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट करो। अरे इसको इक्वेशन नंबर कितने दे दूं, 7 दे दूं क्या, है ना। अगर गलती से पीछे 7 किसी को दे दियो तो इसको 8 कर लेना तुम, है ना। हाँ ठीक, ठीक चल रहा है। हाँ, यहाँ आ जाओ। तो डी न्यू बराबर आपका सी बाई लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एन, अब एन न्यू था ना, लेकिन अब लेमडा में चेंज कर रहे हैं ना, तो एन लेमडा क्या, एन लेमडा डी लेमडा। और ये कितना था 8 पाई, है ना, और नीचे क्या था सी क्यूब था क्या, और वहां पे क्या था न्यू स्क्वायर, न्यू का मान कितना है सी बाई लैम्डा का स्क्वायर, और वहां क्या था डी न्यू, डी न्यू का मान कितना हो जाएगा सी बाई आपका लैम्डा स्क्वायर, और ये आपका डी लैम्डा। अच्छा, ये माइनस माइनस लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपन मोड की बात करें, नंबर ऑफ मोड है ना, वो माइनस इंटीग्रेशन की वजह से आया है। ठीक है भाई, ये वाला। और ये आपका जो है 8 पाई, और ये आपका सी क्यूब, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा λ⁴, और ये आपका सी क्यूब, और ये आपका डी लैम्डा, और इससे ये आपका कट जाएगा। अरे हाँ या ना। तो ये ओहो, कांड हो गया। तो इरेज करते हैं, ये आपका डी लैम्डा। ठीक है, डी लैम्डा बराबर 8 पाई, और ये आपका λ⁴, और आपका ये डी लैम्डा 4। ये आपकी जो है मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गए ना, डेट इज ये आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ λ2 लैम्डा प्लस डी लैम्डा। और जबकि वो क्या था न्यू प्लस, है ना, आवर्ती वाला, है ना। ये सारे ऐसे ही हो, तुम सारे ही सो रहे हो। अच्छा, ये तो हो गया अपने को जो है नंबर ऑफ मोड निकाल लिया अपन स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट लगा के। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या, इक्विपार्टीशन थ्योरम सिंपल कहती है कि मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है आपका, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी जो होती है, एवरेज एनर्जी, वो केटी होती है। कितनी होती है, केटी होती है। तो इसको केटी से गुणा कर दो, और केटी से गुणा करते यही जो है वो आपका क्या है, रेले का नियम, है ना। तो मैं आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम और लिखा देता हूँ। और वैसे आपको लिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि थर्मो में पिछली बार मैंने लिखाई थी, लेकिन चूंकि तुम भूल चुके होंगे तो वापस लिखा देते हैं ना।
अकॉर्डिंग टू, ये देखो, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, एवरेज, एवरेज ए से लिखते हैं ना भाई, एवरेज, एवरेज एनर्जी ऑफ वन मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू के टी, पढ़ा है ना अपन ने ऐसा, है ना? तो फिर ये देखो, तो मैं लिखूं एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये आपका यू लैम्डा। देखो मैंने बताया था ना कि एनर्जी को आप यू से लिखेंगे अपन आगे, मैंने उसका रीजन भी बताया था क्यों लिखते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज होता है। लास्ट में नोट लगवाया था, तुम बोले कि तो नोट है ना, तो अभी ई लैम्डा की जगह क्या लिख रहा हूँ, यू लैम्डा, है ना, वो एक ही बात, समझ गए होंगे, यू लैम्डा। और ये आपका एन लैम्डा और ये आपका डी लैम्डा, और ये कितना 80, अरे हो गया ना, देखो दो ही कॉन्सेप्ट काम है ना? तो ये आपका यू लैम्डा और ये आपका डी लैम्डा, ये कितना है 8 पाई, और आपका लैम्डा की पावर 4, और ये हो गया के टी, और ये आपका डी लैम्डा, अरे हो गया ना, के टी को अंदर ले लिया मैंने। ये आपका जो है ये रेले का नियम क्या है, दैट इज, ये वाला, है ना? लेकिन ये किस रेंज में है, लेमडा टू प्लस डी लेमडा में, ऐसे ही न्यू वाले में भी हो सकता है, अरे हाँ या ना, हो सकता है ना? एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, वो आपकी क्या हो सकती है, वो आपकी हो सकती है न्यू, ये आपका ड्यू न्यू, और यहाँ पर एन न्यू और आपका डी न्यू, अरे सेम ही तो बात होएगी, ये आपका के टी, सही है? तो यहाँ से देखो ये न्यू और ये आपका डी न्यू, और ये आपका हो सकती है 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और ये आपका 80, ऐसा ही है क्या, 8 पाई यही आया था क्या, 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब, और ये आपका, चलो सही है यहाँ तक। तो ये आपका जो है वो दूसरे वाला है, और हमें जो है वो दोनों ही याद अच्छे से करने, अरे दोनों याद अच्छे से करने, समझ गए ना? और ये जो है ये आपका रेले का नियम है, जो वो लेमडा वाली रेंज में अलग और न्यू वाली रेंज में अलग। अब आती हैं इनकी लिमिटेशंस, क्या आती हैं लिमिटेशंस, कि इनकी कमियां कौन कौन सी थी। तो सीधी सी बात कि वो लोअर वेवलेंथ वाले को समझा पाया और ये हाइयर वाले को समझा पाया, ये इनकी क्या है, आपकी लिमिटेशंस है। तो लिखवा दें आज लिमिटेशंस भी, लिखवा देना, बोल नहीं रहा तू, अच्छा ये उतार, फिर तो तू लिखेगा ही नहीं, लिख दूंगा तो फिर उतारेगा तू, है ना? चलो, लिमिटेशन, एक मिनट, लिमिटेशन, हाँ कर देते हैं एक बार, पेंस एंड, हाँ थोड़ा सा ही है, लिख लो ना प्लीज, लिख ही लो तुम, है ना? ये वाला, नहीं वही वही तो नहीं दिखाना। चलो, देखो विंस का नियम किसके लिए अप्लीकेबल है, ये विंस की स्पेलिंग में भाई गड़बड़ है भाई, है ना, ये हर बार कुछ ना कुछ उल्टा ही लिखा जाता है। विंस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सोल्ट सोल्ट रेंज
शॉर्ट वेव रेंज वेवलेंथ, ठीक है। ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए अप्लीकेबल है अपना। शॉर्ट अगर उसकी बात करें ना, इट कैन नॉट एक्सप्लेन फुल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बात तो ये हो गई। चलो आगे, अब यहाँ से आ जाओ, रेले का नियम है ना। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो है ये नहीं होता है ना, वो लॉन्ग के लिए। अच्छा देखो, इसमें एक समस्या और भी है। अरे पूछो कौन सी। ये जो है इसका मान होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई आपका सी क्यूब, और यहाँ पर आपका के टी तो आपका, यानी कि न्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है आपका इसके, अरे हाँ है ना। तो टोटल आपका एनर्जी डेंसिटी जो होती है, टोटल आपका एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो आपकी होती है U इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट और यू वी और डी वी, अरे हाँ या ना। अगर इस हिसाब से मैं अवकलन करने बैठूं, इस हिसाब से मैं अवकलन करने बैठूं, तो न्यू का मान यहाँ पर जैसे वी स्क्वायर रखूं, क्या रखूं, जैसे ये वी स्क्वायर रखूं, और वी स्क्वायर रख के अवकलन करूँ तो V³/3 हो जाएगा ना। फिर लिमिट रखूं तो ये लगभग इनफाइनाइट की तरफ जाता है। अरे किसकी तरफ अप्रोच करता है, इनफाइनाइट की तरफ। ये आपका जो है वो इनफाइनाइट की तरह अप्रोच करता है ना, जो आपका पॉसिबल नहीं है, जो आपका पॉसिबल नहीं है ना। ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम मान जो है वो आपका जो यूवी अल्ट्रावायलेंट जो आपकी पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उस रेंज का जो है वो आपका ये उसको जो है एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाता। तो इस वाली कंडीशंस को जो है वो अपन बोलते हैं कैटास्ट्रोपी यूवी कैटास्ट्रोपी, अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रोपी। एक बार ये उतारो, फिर लिखवाते हैं 2 लाइनें। 5 हो गए क्या, यहाँ तक उतार लिया। ये भी बचा हुआ है, हे भगवान, इतना बचा हुआ है। उतारो। ओ चल रहा है भाई, चल रहा है। ज्यादा थोड़ी हो गया आज, नहीं हुआ ना। वो करना तो है ही, गुड़िया का तो वो वाली फीलिंग है, बोले करना तो है ही सर। आज कराओ, बोले 4 दिन बाद कराओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन लेकिन उसमें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी ना। ये पड़ा हुआ है 1.5-2 दिन में। लेकिन उसमें गौरव फिर बच्चा इतना ही पढ़ता है जिसमें पास हो जाए। बच्चा तेरे को लगता है कि पूरे कॉन्सेप्ट सीखता है। बच्चा बच्चा डायरेक्ट जुगाड़ पकड़ता है ना। और चूंकि
अब ये लाइव क्लास चल रही है तो तुम्हें जो है वो पिछली बार की तरह नहीं किया जा सकता। इसलिए क्लास ऑफलाइन सबसे बढ़िया होती है ना। बोले हम मास्टर को डायरेक्ट बता देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, ये डेरिवेशन तुम्हें बस करा दिया है, समझ गए ना। तुम्हारे ज़्यादा ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें लास्ट के जो डब्बों में बंद है ना, वो याद रखने जरूरी है। फिर अगर एग्जाम में आ जाए, मान लो ऐसे गलती से आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, एन लेमडा और डी लेमडा वो है ना, उसके मान रट लेने हैं। एन वी और डी वी के मान रट लेने हैं, डायरेक्ट लिख देना है। समझ गए ना। हाँ बस। हाँ तो ये तो उतरवा तो दे इनको, उतरवा तो दे स्लाइड को। अच्छा, फिर टाइम नहीं बचेगा गौरव इतना। हाँ। एक कब है? नहीं। नहीं। कल ठीक है ना गुड़िया? मंडे से ही? शनिवार को नहीं करना चाहिए ओ भाई। मतलब एक से एक खतरनाक बच्चे बैठे हैं क्लास में, बोले शनिवार को नहीं। संडे को है ना गुड़िया, एक्स्ट्रा क्लास लगवा के। तुम वो ही ले दे के मंडे आ गया, मतलब गौरव की बात से सहमत हो गए तू? मतलब तू खुद बोल रहा है कि मैं सर शाम को 6 बजे उठता हूँ, और फिर तू बोल रहा है कि एक दिन सोने को मिलता है। तो तू एक काम कर, तू 1 डेढ़ महीने सो पहले ढंग से, पढ़ा तो बाद में लेंगे। इस बार वैसे ऑन टाइम है पढ़, है ना? ऑन टाइम है, पिछली बार दिसंबर में लग रही थी क्लास, इस बार ऑन टाइम है। तभी एक एक चीज लिखवाई जा रही है। चले आगे। अरे थोड़ा थोड़ा तुम उतारते रहो साथ साथ, धीरे धीरे। 20 20 सेकंड, फिर भी उतारने दे थोड़ा थोड़ा। दिक्कत होती है, समझ। तूने क्या है अभी मुना, ना तो लाइव पढ़ा है ढंग से, और ना लाइव पढ़ाया है, मेरे को पता है ना, दिक्कत आती है बच्चे को। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ऐप में स्क्रीनशॉट रस्टिकेट होते हैं। पीडीएफ कैसे? कोई बच्चा अरे कोई बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है, मान ले इसको, कहाँ से? ओ, वो तो ये डाले, अपने काम थोड़ी है। तू सिखा दे इनको। गौरव है, तू भी यार। करे आगे। बताओ उस उससे ही नहीं हुआ है अभी। तू तो क्या साथ साथ उतार लेता खुद तो, है ना? और दूसरे को उतारने दे मत तू। ज्यादा तो नहीं पढ़ाया, कम ही है वैसे तो। 2 1 पन्ने होंगे बस, और क्या है। नहीं वो तो ऐसे स्लाइड है तो। ईमानदारी से बताने। तो जब भी तो मैं क्वांटम पूरी कराऊंगा, जब भी तो मैं करा पूरी कराऊंगा। टाइम नहीं लगता एक्चुअल में, डेरिवेशन में टाइम नहीं लगता, बहुत समय बचता है ना गुड़िया? टाइम लगता है थ्योरी में। चले आगे। बस ये यहाँ आ गए बच्चे, लिख ले थोड़ा सा।
तो ऐसे ही जाती तो और क्या, बच्चा रोक लेगा, तो दिक्कत होगी, रोक लेगा, बढ़िया। चले आगे, करो। तूने ये भी उतार रखा होगा। हाँ, तू साथ साथ उतारता सब कुछ। इनका क्या करे फिर? भेज दी, ऐसे क्वांटम नहीं पढ़ी जाती। क्वांटम वैसे ही पढ़ी जाती है जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ी जाती है क्वांटम। अगर तू पीडीएफ से कर लेना तो दूसरी यूनिट में करके बताना मुझे डेरिवेशन। मैं पीडीएफ से ही करके बताऊँ। हाँ, फिर उसके बाद, अब ये जैसे कितने पन्ने, 13 पन्ने हैं, ये कम से कम है ना 50 पन्ने भर जाएंगे बड़े बड़े डेरिवेशन में। ये वाले, हाँ, 50 स्लाइड हो जाएंगे। समझते रहना घर घर बैठ के उसको। अच्छा, और यूनिवर्सिटी तेरी मार्कशीट स्किप कर दे तो? अरे, वही वाली बात है, जब कर सकते हैं तो क्यों ना करें, आसान बहुत है, आसान बहुत है। अभी तेरे को लग रहा है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी इससे बहुत डर लगता है, और जैसे तुम 2 यूनिट पढ़ लोगे ना, तुम्हें लगेगा हलवा। और जो जिसने नहीं पढ़ी है वो तुमसे कहेगा भाई प्लीज मुझे पढ़ा दे। देखना तुम, बहुत आसान बहुत है, हार्ड नहीं है। हो गया? चलो। बस उतर गया, उतर। इसके आगे वाली उतार रखी तूने? हाँ, फिर नहीं बोलेगा गौरव। फिर आराम से उतारेगा गौरव। हो गया? चले, लो। हम्म, हो गया? ये समझ तो गए ना तुम, ये न्यू
का डी लैम्डा के सापेक्ष जो है अवकलन है, डी न्यू बाई डी लैम्डा, है ना। हो गया, करें आगे, तो उतारो। चले भाई आगे। आप हो। चले आगे। चले, लिखो।
हो गया। छापो इसको फटाफट।